शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, एमपी राज्यसभा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने एक अपने जो ओपिनियन शेयर करते हुए आर्टिकल शेयर किया, उसमें आपने कहा कि अगर हम बैन करते हैं क्रिप्टो करेंसी को तो यह भारत को सजा देने जैसा होगा। तो क्या कहना है आपका, आप किस बेस के साथ वो कहते हैं? एक्चुअली जब फरवरी में बजट सेशन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद, जब बैन लिफ्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि किसी भी चीज को बैन नहीं कर सकते हैं। तो बात चर्चा ये थी कि बजट सेशन में एक बिल इंट्रोड्यूस होगा। बार बार उसको लिस्ट किया जाता है, सामने कुछ नहीं आ रहा था। और मुझे लगता है जब हमारे देश के इतने सारे लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, स्पेशली जो हमारा यूथ है इन्वेस्टेड है, बैन उठ गया है सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक, पर लोग को इन्वेस्टमेंट के लिए एडवर्टाइजिंग के माध्यम से लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए ल्योर किया जा रहा है। 1000% रिटर्न्स बताए जा रहे हैं। तो अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है क्रिप्टो करेंसी में, हमारे देश का, हमारे यूथ हो, हमारा मिडिल इनकम ग्रुप हो, काफी इन्वेस्टेड है। तो हम अगर उनको बगैर सेफ्टी नेट के और बगैर अंडरस्टैंडिंग के, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बगैर हम कहते हैं कि हम इस पे बैन करते हैं, नियंत्रण लगाते हैं, तो वो सारे इन्वेस्टर्स कहाँ जाएंगे जिन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया है? पर बात सिर्फ इन्वेस्टर्स की नहीं है, बात ये है कि एक न्यू एज इकोनॉमी आ रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी है। 10 साल पहले हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे थे और अब हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। हो सकता है 10 साल आगे जाकर हम कुछ और बात करेंगे। तो इस इकोनॉमी को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इस इकोनॉमी को हमें, वी विल हैव टू राइड द वेव। द मिनट हम कहते हैं कि नहीं, हम इस वेव को नहीं राइड करेंगे, हम देखेंगे दूसरे देशों में क्या हो रहा है, तब हम निर्णय लेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं इंडिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो या तो हम इस पे निर्णय, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट कर जहां पे सारे स्टेक होल्डर्स, हमारा आरबीआई हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ऑलरेडी इस पे डिस्कशन शुरू हुआ है, जो एक्सचेंजेस हैं उनका निर्णय हो, तो ये सारे मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो फ्लूइड हो, क्योंकि ये सिर्फ अभी भी एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। यू कैन नॉट डिनाई। प्रियंका, आपने क्योंकि आरबीआई का भी जिक्र किया और 2018 में आरबीआई ने इसे बैन किया था और आपने जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की भी बात की, तो आरबीआई ने समय समय पर जो सीरियस कंसर्न्स हैं वो रेज किए हैं और अभी भी हमने रिसेंटली आरबीआई गवर्नर को भी सुना। तो आप कोई मिड पाथ देखती हैं वहां पर, जहां पर कोई एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी आए या फिर जो आरबीआई के कंसर्न है उसे भी सेटल किया जाए? एब्सोल्युटली। अगर यहाँ पे आरबीआई का सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि एक तो ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, दूसरा उनका कंसर्न ये है कि कहीं ये लीगल टेंडर बन गया तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो इसके माध्यम से होगा। पर अगर हम सेबी देखें, जो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, वैसे ही अगर एक क्रिप्टो को लेकर भी एक सेपरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने। फॉर एग्जाम्पल, अभी बैंगलोर में, कर्नाटका में कितना बड़ा केस आया जहां बिटकॉइन एक्सचेंज को हैक किया गया, बिटकॉइंस ले लिए गए, पैसे कमाए गए, कितनों को दिए गए, किसी को नहीं पता है। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। द मिनट हम लोग ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर है उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो इन एक्सचेंजेस के पास, जो एक्सचेंजेस हैं वो रजिस्टर्ड हो इंडिया के पास, और अगर इस तरीके का कोई हैकिंग होती है या किसी तरीके का गलत काम होता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, वेदर इट इज अ क्रिमिनल लायबिलिटी, इट्स अ साइबर क्राइम, वेदर इट इज अ क्राइम रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्रॉड। राइट नाउ इंडिया डज नॉट नो व्हाट टू डू। तो ये हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक लार्जर फ्रेमवर्क बना लीजिए जहां पे हम ना ही टेक्नोलॉजी को स्टिफल कर रहे हैं, ना ही हम इन्वेस्टर्स को विदाउट सेफ्टी नेट छोड़ रहे हैं। प्रियंका, आप महाराष्ट्र से हैं, आपकी होम स्टेट है, और रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने पार्टनर किया था एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप के साथ भी, ताकि जो टैंपर प्रूफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं वो जारी किए जा सके और फेक डिग्रीज की जो प्रॉब्लम है उससे लड़ा जा सके। तो आप बताइए, सरकार का या आपकी पार्टी का इस पर किस तरीके से स्टैंड है? इस तरीके की खबरों से तो क्लियर होता ही है कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, इथेरियम की बात करें, उसको लेकर कंफर्टेबल है, बट कहां पर स्टैंड है एज अ गवर्नमेंट, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र एज अ स्टेट न्यू एज इकोनॉमी में फिनटेक हब बना हुआ है। बहुत सारे जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो महाराष्ट्र में, दे वर्किंग आउट ऑफ महाराष्ट्र, बट देयर आर आल्सो फ्लाई बाय नाइट क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो अचानक से रातों रात मशरूम हो चुके हैं, और वो कहां कहां जनता का पैसा ले जाएंगे किसी को पता नहीं है। तो जो लार्जर एक्सचेंजेस हैं उनको रजिस्टर करना जरूरी है। महाराष्ट्र इज ऑलवेज ओपन टू न्यू टेक्नोलॉजी, टू न्यू एज इकोनॉमी, तो वो हम प्रमोट करना चाहेंगे, मोटिवेट करना चाहेंगे। ट्रांसपेरेंसी अगर हम बात करते हैं, जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हुए, तो बहुत सारे राज्य लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को इस ब्लॉकचेन पे ला रहे हैं। पर अगर हम ब्लॉकचेन ला रहे हैं, वी कैन नॉट डिनाई उसका जो अफिलिएट है, विच इज क्रिप्टो।
तो क्रिप्टो एसेट क्लास में आएगा, क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं बन सकता है, वी ऑल अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम, पर एक फ्लूइड फ्रेमवर्क बनाए, पर ऐसा फ्रेमवर्क बनाए जो लाइक आई सेड अर्लियर टेक्नोलॉजी को स्टिफल ना करे और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को वल्नरेबल ना करे। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं आने वाले जो पार्लियामेंट सेशन के, लेकिन अभी तक जो तैयारियां और चाहिए होंगी, तो प्रियंका आप कितनी जल्दी एक बिल देखती हैं आते हुए? To be very honest, as much as people are talking about the winter session, I don't see it happening in the winter session. क्योंकि अभी engagement शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत क्लियर विजन दिया है। I think that is very important. क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री जी इस पे कुछ बोल नहीं रहे थे, पर प्रधानमंत्री जी ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रखकर उससे फिर हमने शुरुआत की, स्टैंडिंग कमेटी ने, फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी ने इस पे चर्चा कर तो हर स्टेक होल्डर, अब तक स्टेक होल्डर्स को नहीं सुना गया था, अब स्टेक होल्डर्स को सुनाया जा रहा है थ्रू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। तो उन सबकी बातों को ध्यान में रखकर, सारे कंसर्न सुनकर फिर स्टैंडिंग कमेटी अपना पक्ष रखेगी, फिर जाकर एक बिल बनेगा जो मैं मानती हूँ कॉम्प्रिहेंसिव हो। बट आई विल कंटिन्यू टू से बेटर टू बी सेफ विद अ प्रॉपर पॉलिसी इन प्लेस, सारे स्टेक होल्डर्स की राय मशवरा कर देन टू बी सॉरी वे इन्वेस्टर्स एंड एवरीबडी इज अंडर प्रॉब्लम। जी, दर्शकों को भी ये समझना जरूरी होगा कि यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, एक फ्री बर्ड है, इसीलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि रेगुलेशन जो है वो सरकार की तरफ से वो जरूर आए। आखिर एक सवाल प्रियंका, क्या गवर्नमेंट ऐसी एक ऑप्शन की तरफ देख सकती है जहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट लेकर आया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी ये रेगुलेशन नहीं है, कोई एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की तरह कुछ? आई डोंट नो अगर ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बिकॉज हेवीली पीपल आर हेवीली इन्वेस्टेड इनटू इट। आप देखेंगे जब वर्ल्ड कप T20 हुआ था तो इतने एड्स आ चुके हैं, हजारों % रिटर्न्स का प्रॉमिस कर चुके हैं, तो देयर कैन बी नो पायलट प्रोजेक्ट पर से, देयर हैज टू बी एन इंट्रोडक्शन बिकॉज द टाइम फॉर पायलट प्रोजेक्ट इज लॉन्ग गॉन। अब जो आएगा वो इट हैज टू बी अ फ्रेमवर्क विद सेफगार्ड्स एवरीबडी, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का भी जो चर्चा हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से, सोर्सेस के माध्यम से आए हैं, इट क्लियरली पॉइंट्स टुवर्ड्स अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क व्हिच कीप्स इन माइंड एक तो ग्लोबल अलायंसेस, ऊपर से साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क विद इन द कंट्री, सो दैट वी डू नॉट स्टिफल टेक्नोलॉजी, डू नॉट बैन टेक्नोलॉजी, वी एनकरेज एन इकोसिस्टम व्हिच आगे जाकर टेक्नोलॉजी किस तरीके से प्रोसीड करती है, बिकॉज ये भी एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से प्रोसीड करती है उसको भी हम खत्म ना करते हैं। जी, और कॉफी एंड क्रिप्टो पर आप हमारी पहली पॉलिटिकल गेस्ट हैं, तो आई थिंक वो भी एक बढ़िया मैसेज देता है कि अब पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इसकी चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। और क्योंकि आपका जन्मदिन है और समय आपका नहीं लेंगे, बहुत बहुत बधाइयां आपके जन्मदिन की भी आखिर में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।